चलो फिर से एक बार और स्वागत है आपका। आज संडे का दिन, शुरू करें। ऑपरेटिंग कर ली, इन्वेस्टिंग कर ली, अब क्या करना है? फाइनेंसिंग करना है ना। चलो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। जंग लड़ते हैं, जंग आए जंग, जंग आए जंग। वो मेरा फोन किधर है? कैसे मालूम? अरे यार गलत कर दिया ना, लेके आओ। इन्होंने कहाँ दिया? फोन आने दिया करो, मैं छोड़ के गया ना, मतलब टेंशन नहीं लेने का लाइफ के अंदर, क्यों बेटा? तो आपने क्या समझा इन्वेस्टिंग? देखो मैं तब तक मैं कुछ नीचे है कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे गुडविल है ना, गुडविल, इसका बैलेंस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 साल का डाटा दिया रहता है। ये तो तुमको समझ में आ गया। यहाँ लिखा है 50,000, 500, यहाँ लिखा है 400। इसका मतलब 100 रुपए से ये क्या हो गई? कम हो गई ना। तो इसको तुम कहाँ लिखोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे, ठीक है। पर कभी ऐसा हो कि यहाँ लिखी है 600 और यहाँ लिखी है 800, तो 200 रुपए से क्या हो गई? बढ़ गई। तो फिर ये कहाँ जाएगी मालूम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या हो जाएगी? प्लस, क्योंकि ये परचेज है, सॉरी माइनस। ये क्या है? परचेज है। और परचेज से क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है, बराबर। हाँ, एक चीज और है, अब हमको पढ़ना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम उसकी बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी माना जाता था, लेकिन अब बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या माना जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को का क्वेश्चन करने से पहले ये ध्यान रखना कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फंड से रिलेटेड, कंपनी की कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। शेयर, डिवेंचर, लोन, इन्हीं का ब्याज, इन्हीं का इशू, इन्हीं का रिडम्पशन, इन्हीं का लोन लेना, इन्हीं का लोन का रिपेमेंट करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़े। चल, तो कौन सा नंबर है फाइनेंसिंग का? ऑपरेटिंग दे रहा है इसमें। चलो तो क्वेश्चन देखो बेटा, तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिया है। XYZ लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कैपिटल है 12 लाख और 10 लाख, 12% डिवेंचर है 2 लाख और 1 लाख। 35-36 नंबर क्वेश्चन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000, डिविडेंड पेड इन द ईयर 50,000, ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, ठीक है। आगे बढ़े। चलो सॉल्यूशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा कंप्लीट फॉर्मेट हम देख चुके हैं। देखो इसको कैसे करोगे, यहां पे लिखोगे। देखो तुम्हारे डिवेंचर 1 लाख के थे, अब 2 लाख के हो गए। तुम्हारा जो शेयर है पहले 10 का था, 12 का हो गया। लेकिन थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है? XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1, ठीक है बेटा। जब बोनस शेयर इशू होता है ना, बोनस शेयर जब इशू होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है,
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ना तो उसमें कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है, ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है, फ्री में दिया जाता है ना। तो उसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा क्योंकि पैसे का आना जाना नहीं हुआ। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। उससे उसका रेशो का यही मतलब है कि जैसे 10 लाख ऑलरेडी हैं, डिवाइड कर दो 5 से, इनटू कर दो 1 का, 5:1 है ना। इसका मतलब 2 लाख, और 10 से 12 हो गए, 2 लाख इशू हुए ना, ये 0, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो सर होगा किसका? डिवेंचर का होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इशू ऑफ डिवेंचर कितने परसेंट है? 12% डिवेंचर। पैसा आया, इशू करोगे तो पैसा आएगा, तो प्लस कैश का इनफ्लो प्लस कितना? 1 लाख। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ से कैश का आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ड्यू नहीं 24,000 आएगा और 19,000 नहीं पेड दे दिया ना उन्होंने, 19,000, ये माइनस होगा। फिर माइनस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना है? 50,000, ये भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि पैसा गया। तो यहाँ क्या बचा? प्लस में है आंसर या माइनस में? प्लस में कितना? 31,000 प्लस में है, तो यहाँ लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। माइनस में होता तो कैश यूज्ड लिखते, माइनस में होता तो कैश यूज्ड लिखते। नहीं, कहीं नहीं जाएगा वो, क्योंकि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही नहीं हुआ है। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं ना, और वो पेंडल में भी नहीं जाता। हाँ, तो वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑपरेटिंग में प्लस, यहां सिर्फ एक्चुअल पेड। एक क्वेश्चन और देखें बच्चों। तो कर लिया? देखो नेक्स्ट वाला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये दोनों बोल रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनेंसिंग सीखना है। फिर हम एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें पूरा करेंगे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग सब मिला के। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 13,75,000, 11,25,000, है ना। प्रीवियस और करंट को देख लेना, मिला क्या? कौन सा नंबर का? 38 वाला देखो भाई। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख, 7.5 लाख। जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉन करंट लायबिलिटी है 6.5 और 3.75, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 1,25,000, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वॉज रिपेड ऑन द सेम डे। हमने 1 अक्टूबर को क्या किया? डिबेंचर इशू किए और सेम डेट को बैंक का लोन चुका दिया,
ठीक। तो जो इशू हुआ है डिबेंचर वो प्लस होगा क्योंकि पैसा आया, और जो हमने बैंक लोन का पेमेंट किया है वो माइनस होगा क्योंकि पैसा गया। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट 8% वॉज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग में कितने हैं डिबेंचर? 11,25,000। इसका 8% तुमने डिविडेंड पे किया है, तो ये माइनस होगा डिविडेंड। अच्छा, इन्होंने इक्विटी पे डिविडेंड दे दिया ना बेटा, तो अब प्रेफरेंस पे बोले या ना बोले, प्रेफरेंस के पहले से टिका दिया ना उन्होंने 5%, तो वो तुमको कैलकुलेट करना ही है। किस पे करोगे? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7.5 लाख। ठीक है। इनकम टैक्स 1,25,000 हैज बीन प्रोवाइडेड। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, कुछ कैलकुलेशंस हैं। कुछ कैलकुलेशंस क्या हैं? तुम्हें नॉन करंट लायबिलिटी में 8% लिखा है, 8 लिखा है, 8 है ना, ब्याज की दर है वो। अच्छा, 8% डिवेंचर है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी 8% बैंक। हाँ, बैंक लोन पे भी 8% का ब्याज है। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड है 8%। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड है 8%। शुरू करें क्या? तो सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लें। लाओ बताओ। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट। पहला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की लोन, डिवेंचर कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,75,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? बोला ना उन्होंने कि ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, उसने लिखा ना ओपनिंग बैलेंस पे देंगे। कितना आएगा बताओ? हम्म, 30,000। 2 जीरो कटे। फिर 2,75 के अलग से बाद में अपन ने और इशू किए 1 अक्टूबर को। 2,75 के इशू किए इंटू 8% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 जीरो 6 से काटा तो ये काटा तो 4। कितना आएगा? 2,75 2.5 का 10 और 25 का 100 यानी 11,000। टोटल कितना हो गया? 41,000। ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन देखो कितने का है? शुरुआत में 1,25,000 का है इंटू 8%। कब तक? 6 महीने। 10,000। 6 महीने डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, 6 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 4। कितना आएगा? 5,000। और फिर उसके बाद कितना बचा? 1 लाख इंटू 8 इंटू 6 बाय 100 इंटू 12। ये कितना हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 4। कितना होता है? 4,000। टोटल कितना आया? 9,000। ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, शुरुआत में क्वेश्चन देखो। शुरुआत में तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है? 1,25,000। फिर 1 अक्टूबर को तुमने पेमेंट कर दिया, उसके बाद कितनी बची? 1 लाख। तो ये शुरुआत के 6 महीने पे 1,25 और बाद के 6 महीने पे 1 लाख। सेम डिवेंचर के साथ है। शुरुआत में तुम्हारे पास कितना है? 3,75,000। ठीक है, 3,75 है ना, तो उस पर पूरे साल भर का निकाल लिया। 3,75 तो पूरे साल भर रहा, पर आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस उसने कितना दिया? 6.5 लाख। यानी 3,75 से ऊपर कितना हुआ? 2,75।
275 सिर्फ कितने दिन का है? 6 महीने का है, इसलिए उस पर सिर्फ 6 महीने का ब्याज निकाला है। ये ध्यान रख। आगे बढ़े, हम नोट कर लो। अब यहां पर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पर क्या आएगा बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आ गया। तो यहां क्या करोगे? सबसे पहले प्लस इशू ऑफ डिवेंचर है ना। डिवेंचर कितने की इशू की अपन ने? 2,75,000 के, है ना। 375 से 6.5 हो गए ना, डिफरेंस 275 प्लस प्लस हमने शेयर भी इशू किए हैं, कितने के? इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने के इशू हुए? 2,50,000 के। उसके बाद हमने माइनस कर दिया क्या? रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कितने का? ये माइनस में जाएगा। उसके बाद इक्विटी पे डिविडेंड, इक्विटी शेयर माइनस रिडम्पशन। अब हमने प्रेफरेंस शेयर भी किया। प्रेफरेंस शेयर कितना बैलेंस कम हो गया? 2,50,000 से, तो ये भी क्या होंगे? माइनस। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है बेटा। हो गया। अब माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? ये तुमने कैलकुलेट किया ना, 41 माइनस। उसके बाद माइनस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है? 9,000। डल हो गया कलर। उसके बाद क्या? माइनस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कितना है? ओपनिंग बैलेंस पे निकालो। 11,25,000 पर कितना परसेंट है? 8। कितना आया? 90,000। ये भी माइनस। उसके बाद माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना? 5%। 5 लाख का 5%। नहीं, 7.5 लाख है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर, रिडम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, समझ लो। 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ तो 7.5 लाख रुपए तुमने किसी से उधारी ले रखी थी, और उसको चुकाया कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल भर उधारी रही ना, तो ब्याज किस पे दोगे? पूरे साल भर का। 7.5 लाख का 5% कितना होएगा? 37,500। ठीक है। फिर माइनस, अब क्या बच रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया ना। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज, तो ये इंक्रीज है तो ये प्लस होगा, क्योंकि तुमने जो इक्विटी शेयर इशू किए होंगे ना, वो प्रीमियम पे इशू किए होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बढ़ जाए ना तो प्लस होगा। क्यों? क्या मानोगे? पैसा आ गया कि जो इक्विटी शेयर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पे इशू है, यानी पैसा ज्यादा आया है। तो ये कितना हो गया? कितना डिफरेंस बताओ? 25,000 प्लस में, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ निकाल के बताओ प्लस में है कि प्लस में ही होगा, बहुत बड़े बड़े फिगर हैं प्लस में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है बताओ? ये 2,75,000 प्लस 25,000 प्लस 2,50,000 माइनस 25,000 माइनस 2.5 लाख 41,000 माइनस 9,000
-90,000 -37,500 से तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर में? 500 सही है, 97,500 प्लस का आ रहा है यानी कैश फ्लो। ये है भैया इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होएगा फाइनेंसिंग का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे फाइनेंसिंग का, नोट कर रहे हो? कर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत हो गया। चलो शुरू करो अगला क्वेश्चन फाइनेंसिंग का। एक क्वेश्चन है बहुत नन्हा मुन्ना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन अपन सिर्फ इसका क्या करेंगे फाइनेंसिंग। ओपनिंग कैश का बैलेंस है, क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, डिक्रीज इन स्टॉक है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर है। पूरा ही कर दें क्या? माहौल अच्छा बनेगा, पूरा ही कर देते हैं, है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। नहीं आया तो पैसे वापस नहीं होंगे। 1,50,000, 1,70,000, 80, 1,20,000, 3,00,000, 5,00,000, 20,000। देखो बेटा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो देखो बेटे जो कैश का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग है ना उसको छोड़ दो, उसका जो डिफरेंस है ना मिला क्या? कौन से नंबर का? 39। देखो भाई मिला, अरे मैं मिला तुम मिला, देखो तो ये जो 1,70 और 1,50 है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है 20,000, ये तुम्हारा कैश फ्लो का आंसर है। दिस इज द आंसर, मतलब तुम्हारे हाथ में आंसर है 20,000। पर ये इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 एक्टिविटी से गुजरना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी का जब नेट निकालोगे तो कितना आना चाहिए? 20, वो भी कैसे? प्लस का। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ओपनिंग कैश कितनी है? 1,50 और क्लोजिंग कितनी है? 1,20, 1,70, यानी 20,000 से इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होना मतलब प्लस का फिगर है वो, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो एनपीएस पर P&L कितना है? सबसे नीचे दिया हुआ 20,000, बाकी कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, हाँ है ना? यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? यही तुम्हारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। कितना? 20,000, क्योंकि बाकी कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। अब तुम क्या लिखते हो? प्लस करते हो किसको? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और माइनस करते हो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड सॉरी करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। देखो डिक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन स्टॉक कितना है? 80,000। फिर इंक्रीज इन बिल्स पेबल है, तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितना? 1,20,000। तो भैया प्लस का ही फिगर है, माइनस वाला कुछ है ही नहीं, तो हटा देंगे। यहां से आएगा कितना आएगा? 2 लाख, तो ये हो गया 2,40,000। 2,20,000। हाँ 2,20,000। ये क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है? अब इसमें तुम क्या करोगे? लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है ना, है ही नहीं टैक्स पेड, है ना? लिख दो फॉर्मेट, थोड़ा सा तो याद रहे। टैक्स पेड ये है नील, तो ये तुम्हारा जो अमाउंट आया ना, ये क्या गया? 2,20,000। और यही क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
बराबर है। पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई बेटा, दूसरी एक्टिविटी पहली कंप्लीट, दूसरी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहाँ? तो फिगर 0 0 कम होंगे एक एक मतलब जहां 2 लाख है वहां 20,000 ही होगा, इसलिए ऐसा भी करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं हो। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है यानी प्लस का आइटम है। 3 लाख। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 लाख, तो ये 3 लाख आ गया। इसको तुम क्या लिख दोगे गाइस? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तुम्हारा दूसरा हो गया। तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितना है? 5 लाख। 5 लाख। ये माइनस का फिगर है गाइस, तो यहां ये आया 5 लाख माइनस में, तो इसको लिखोगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, बराबर। अब यहां निकालोगे तुम नेट। अब यहां क्या निकालोगे? नेट। नेट में देखो, यहां 2,20,000 प्लस का, 3 लाख प्लस का, लेकिन 5 लाख का है बेटे? माइनस का। फिर से देख लेना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 लाख प्लस, इन्वेस्टिंग में 3 लाख प्लस, यानी टोटल प्लस कितना हो गया? 5,20,000 प्लस का, लेकिन 5 लाख फाइनेंसिंग में माइनस का है, यानी नेट क्या हुआ? इंक्रीज। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना? 20,000। ये 20,000 कैसे आया? ये 3 20 और ये 3 लाख, प्लस का 5 20 और ये माइनस 5 लाख, तो नेट कितना है? 1 20। यानी तुम्हारा पूरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। मैच हो गया ना? 1,70 और 1,50 का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस प्लस का था ना, बस वो मैच करना है अपने को, बस पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करेंगे। चलो, इस पार्ट में बस इतना। धन्यवाद।